हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुणे से आपका मैं ऋषि अरविंद कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा आपके लिए टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार बेटा, इससे पहले आप कोशिका के सामान्य जानकारी जान चुके हो। कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की। इसके साथ ही आपने कोशिका की सामान्य जानकारी से परिचित हुए। बेटा, इसी क्रम में जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोशिकाओं के प्रकार। तो देखिए, कोशिका जनरली दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं प्रोकैरियोट, एक तो क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, और दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। दूसरी कौन सी होती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। तो बेटा, ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है? तो बेटा, जब इनको देखते हैं हम, देखिए प्रोकैरियोट मतलब क्या है। प्रोकैरियोट का मतलब देखिए, प्रोकैरियोट में प्रोकैरियोट क्या है, एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। जो दो शब्द है इसमें, प्रोकैरियोट कैसा है? ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है प्रो और दूसरा शब्द है कैरियोन। दूसरा जो वर्ड है क्या है बेटा? कैरियोन है। ठीक है। प्रो का अर्थ होता है बेटा ग्रीक में प्रिमिटिव। प्रो का अर्थ क्या होता है बेटा? प्रिमिटिव होता है। ठीक है। और कैरियोन का अर्थ होता है जो ग्रीक में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक। प्रिमिटिव का मतलब हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है आद्य और इसका मतलब होता है केंद्रक। क्योंकि बेटा, आपने जब कोशिका की संरचना मैंने आपको समझाई थी थोड़ा सा इस पहले वाले वीडियो में, तो उसमें देखा था आपने कोशिका की संरचना में तीन भाग थे। तो कोशिका झिल्ली थी, एक केंद्रक था और तीसरा कोशिका काय पढ़ा आपने। तो बेटा, उसमें एक केंद्रक भाग था। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो बेटा, प्रोकैरियोट का मतलब क्या हो गया? प्रो प्लस कैरियोन से बना है। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, या इसको हम प्राथमिक भी कह सकते हैं, प्राइमरी भी कह सकते हैं। चलिए, सबसे पहले विकसित होने वाला केंद्रक, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें बेटा आद्य केंद्रक पाया जाता है, वो कोशिकाएं कैसी कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो बेटा, कौन सी कोशिका होंगी जिनमें आद्य केंद्रक पाया जाता है, मतलब पुराना केंद्रक, यानी कि सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आद्य केंद्रक का मतलब है अल्प विकसित। आद्य केंद्रक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? अल्प विकसित केंद्रक। और अल्प विकसित का मतलब है, चूंकि बेटा केंद्रक जो है ना, केंद्रक झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कैसा होता है? कोशिका झिल्ली युक्त, अर्थात केंद्रक के चारों तरफ क्या पाई जाती है? एक झिल्ली पाई जाती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। परंतु बेटा, जो प्रोकैरियोट कोशिका होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें बेटा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इस तरह की पाई जाती है, यानी अल्प विकसित पाई जाती है। ठीक है, विकसित प्रकार की नहीं पाई जाती है बेटा। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इस प्रोकैरियोट का जो एग्जाम्पल होता है बेटा, प्रोकैरियोट
प्रोकैरियोट्स में आते हैं हमारे, जैसे जीवाणु की बात करें, जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एग्जाम्पल क्या है बेटा? जीवाणु है, जो सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं। सूक्ष्म जीव जिन्हें कहते हैं हम, जीवाणु को हम जर्म्स भी कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है, इन नामों से जानते हैं हम। इसके अलावा जो प्रचलित नाम है वो क्या है इसका? जीवाणु। इसके अलावा इसमें बेटा पीपीएलओ आते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें कौन से आते हैं? पीपीएलओ आते हैं। पीपीएलओ का मतलब है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पीपीएलओ का मतलब क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यह जीवाणु से भी अत्यंत सरल संरचना होती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा बीजीए आती है इसके अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एग्जांपल क्या होता है? बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है बेटा। तो आपने ये समझ चुके हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? ऐसी कोशिकाएं जिनमें बेटा कैसा केंद्रक पाया जाता है? आद्य केंद्रक या अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है बेटा। जिसका एग्जाम्पल आपने जीवाणु, पीपीएलओ और बीजीए दी। अब हमारी जो दूसरी कोशिका है बेटा, दूसरी कोशिका कौन सी है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इंग्लिश में लिखें तो इस तरह से यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक। बेटा ये भी क्या है? ग्रीक वर्ड है, ये भी क्या है? ग्रीक वर्ड है, ठीक। ग्रीक वर्ड में दो शब्द हैं, एक तो यू है प्लस के, जो दो शब्द बने हैं, दो शब्द हैं। यू का मतलब बेटा होता है, इंग्लिश में लिखें तो वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, ठीक है बेटा। और वही केरियन का मतलब क्या है बेटा? न्यूक्लियस, ठीक है। वेल डेवलप्ड को हिंदी में कहें तो मतलब सुविकसित। वेल डेवलप्ड को हम क्या कहते हैं बेटा? सुविकसित कहते हैं। और ये केंद्रक, यानी कि बेटा हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कह देंगे? कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें कैसा केंद्रक पाया जाता है? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। वो कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है बेटा। इससे पहले आपने देखा था कैसा केंद्रक पाया जाता? अल्प विकसित मतलब टूटी हुई कोशिका झिल्ली के रूप में। विकसित प्रकार की केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती थी, परंतु बेटा जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना, इनमें जो केंद्रक पाया जाएगा विकसित प्रकार का पाया जाएगा, यानी स्पष्ट केंद्रक झिल्ली युक्त संरचना होगी, ठीक। इस तरह की संरचना होगी, स्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। उसमें ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाएंगी बेटा? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या पाई जाएगी? केंद्रिका पाई जाएगी। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं बेटा, वो कैसे होंगी? सुविकसित केंद्रक युक्त होंगी, अर्थात केंद्रक झिल्ली युक्त संरचना होगी। और उसके अंदर क्या पाई जाएगी बेटा? केंद्रिका पाई जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम परिभाषा देना चाहें यूकैरियोटिक कोशिका किसे कह देंगे? ऐसी कोशिकाएं जिनमें बेटा सुविकसित केंद्रक यानी कि केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, क्या कहलाती है बेटा? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है, ठीक है। जिसका बेटा एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे ये होती हैं दो प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक तो होती हैं प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो पादप कोशिकाएं होती हैं और दूसरी होती है बेटा एनिमल सेल। दूसरी कौन सी होती है? एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिकाएं होती हैं बेटा, ठीक है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा बेटा कि यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, उनमें कैसा केंद्रक है? सुविकसित है, परंतु भाई ये भी कितने प्रकार की हो रही है? आगे दो प्रकार की है, तो इनमें क्या डिफरेंस होगा बेटा? ये चीज देखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, इनको मिटा देता हूं मैं कि पादप और जंतु कोशिका में क्या मतलब है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की हो गई, इधर ले लेते हैं पादप कोशिका ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं जंतु कोशिका, ठीक है। क्या ले लेते हैं? जंतु कोशिका, ठीक बेटा। जब इनकी हम संरचना का अध्ययन करते हैं ना, तो जो पादप कोशिका होती है लगभग इस तरह की संरचना दिखाई देती है, ठीक है, जिसके बीच में क्या पाया जाता है बेटा? केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा इसमें अन्य कोशिका उपस्थित होते हैं, ये कोशिका द्रव्य